बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू अब्बास हेल्थ यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो गाइज़, आज की वीडियो में मैं कोई नुस्खा आप लोगों को नहीं बताऊँगा। मैंने पहले एक नुस्खा बताया हुआ है, उसी के बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊँगा, क्योंकि उसमें मैंने दाल माश का जिक्र किया था। बहुत सारे लोगों के जो सवाल है वो ये था कि दाल माश क्या होती है, दाल माश कैसी होती है, दाल माश को हिंदी में क्या कहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों के जो है ना वो सवाल वगैरह आए थे, कमेंट आए थे। तो उसी के बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। दाल माश को हिंदी में भी दाल माश ही बोला जाता है। दाल माश होती कहती है, दिखने में कैसी है वो मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा कि दाल माश नज़र कैसी आती है। क्योंकि बाकी दालों का अक्सर लोगों को पता है, दाल माश का कुछ लोगों को नहीं मालूम तो होता है, नाम से नहीं पता चलता कुछ लोगों को दाल माश किसको बोलते हैं और वो दिखने में कैसी है। जब चीज़ नज़र आ जाए, पता चल जाए कि दिखने में ये चीज़ ऐसी है, तो फिर बंदे को पता चल जाता है कि ये क्या चीज़ है और इसको इस्तेमाल कैसे करना है और उसका क्या फ़ायदा है। दाल माश का वैसे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, उसका लोगों को वैसे ही इल्म है कि दाल माश का कितना फ़ायदा है। तो इसी के बारे में मैं आज आप लोगों को दाल माश दिखाऊंगा और बताऊंगा साथ के दाल माश का फ़ायदा तो आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, ऑलरेडी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है। उसी के नीचे बहुत सारे कमेंट ऐसे आए थे दाल माश के मतलब कि दाल माश को कैसे इस्तेमाल करना है, दाल माश क्या है, दाल माश को हिंदी में क्या कहते हैं, या वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारे जो लोगों के कमेंट थे वो आए थे। तो इसी सिलसिले में आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और बताऊंगा और साथ दाल माश कैसी है, दिखने में कैसी नज़र आती है। तो आते हैं उसकी तरफ। दाल माश मैं आप लोगों को दिखाता हूं। उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें, ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। तो दूसरे सवाल जो है वो लोगों के कमेंट आते हैं, उसमें ज़्यादातर पूछे जाने वाला सवाल ये होता है कि मैं वीडियो रेगुलर क्यों नहीं बनाता। तो भाई बात यह है कि वीडियो रेगुलर ना बनाने का एक रीज़न तो ये है कि इधर मौसम कुछ ऐसा था कि बारिशें हो रही थी, तो उसकी वजह से टाइम नहीं मिल रहा था, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब रहता था। ऊपर से यह है कि मैं इधर अपना कुछ सेटअप नहीं बना सका अभी तक। लाइटिंग वगैरह का बड़ा इशू रहता है। बाहर अगर बनाते हैं तो मक्खियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं जिसका हिसाब को नहीं है। रूम में गर्मी होती है और ऊपर से ये होता है कि अंधेरा होता है। तो अभी भी रूम में बैठा हूँ, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, प्रॉपर रोशनी नहीं है, तो फेस पे भी इतने ज़्यादा जो है वो अंधेरा सा लग रहा है। तो इसलिए यानी कि वीडियो मैं अभी कम बनाता हूँ, डेली बेस पे नहीं बना सका। तो मेरी कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके मैं अपनी रूटीन पे आ जाऊँ, डेली बेस पे जो है वीडियो वगैरह बनानी शुरू कर दूँ। तो इंशाल्लाह बनानी शुरू कर दूँगा। तो आते हैं अपने दाल माश की तरफ आते हैं। दाल माश मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे। ये देखिए, ये दाल माश है जी, आप लोगों को नज़र आ रही हुई जी। देखें, ये ऐसे दिखने में ऐसे लगती है जैसे वाइट कलर की है। ये बिल्कुल साफ़ है, यानी कि ये साफ़ की हुई जो है ना दाल माश है। अगर साफ़ ना की हो तो इसके ऊपर हल्का सा छिलका होता है, ब्लैक टाइप सा ना जो छिलका होता है इसके ऊपर। तो ये देख ले, दिखने में बिल्कुल ऐसी जैसे चारों मगज़ मिलते हैं ना, 4 मगज़ होते हैं, वैसे इसकी शक्ल भी यानी कि 4 मगज़ की तरह होती है। तो ताकतवर ये बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा ताकतवर जो चीज़ है। मैं खुद तो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये बनती कुछ बनानी नहीं आती लोगों को। इसका जो टेस्ट है ना, अगर इसको आप सालन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो इसका कमाल ये है कि बनानी आती हो किसी को, फिर इसका जो खाने का मज़ा है। तो अगर बनानी नहीं आती है किसी को अच्छे से तो इसका खाने का कोई टेस्ट नहीं आता। इसको बनाने के लिए थोड़ा सा हुनर चाहिए, तो तजर्बा चाहिए, फिर इसको अच्छे से बंदा बना सकता है। तो इसको मेडिसिन के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज हो, हिस्ट्री के बारे में अगर नॉलेज हो, तो ये दाल माश एक ऐसी चीज़ है जिसको पुराने ज़माने में जो किले वगैरह बनाए जाते थे तो सीमेंट के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता था। यानी कि सीमेंट की तरह ये इतनी ज़्यादा मजबूत होती है कि इसको सीमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। इसका पाउडर बना के तो दीवारों की चिनाई के अंदर इसको इस्तेमाल करते थे। तो आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हो ये कितनी ताकतवर चीज़ है। तो दाल माश दिखाने का मकसद यही था कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि दाल माश होती है कैसी, ये आप देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अभी आगे जाके अब आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी दाल माश के बारे में पूछने की। दाल माश दिखने में जो है वो ऐसी नज़र आती है। तो ये यानी कि क्लीन है, साफ़ है, यानी कि इसका छिलका है वो उतरा हुआ है। तो जो छिलके वाली होती है वो भी ऐसी होती है, लेकिन उसके ऊपर जाकर थोड़ा सा ब्लैक कलर का छिलका होता है, तो वो छिलका होता है, छिलके के हिसाब से वो मिलते, वो भी अच्छी होती है, वो भी इस्तेमाल की जा सकती है, साफ़ के बगैर भी और साफ़ की हुई भी इस्तेमाल की जा सकती है। जैसी आपको मिल जाए, दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर लें, दोनों का ही फ़ायदा है। तो अच्छी चीज़ है, तो इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें। इसकी जो दूसरी वीडियो उसका लिंक जो है मैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जो नुस्खा मैंने इसका दाल माश का बताया हुआ है, तो वो उधर से जाके आप देख सकते हैं। तो किसी चीज़ की कोई भी चीज़ आप लोगों ने ख़रीदनी हो
तो उसके लिए आपको मेरा नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के एंड पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप रब्ता करके कोई भी चीज़ खरीद सकते हो। चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हुई हैं, चीज़ें मैं सेल करता हूँ। मेडिसिन कोई भी आप लोगों ने बनवानी है वो मैं सेल करता हूँ, और देसी घी और शहद खालस आपको मेरे पास से मिल जाएगा, वो चीज़ें मैं जो है वो सेल करता हूँ। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों को समझ भी आ गई होगी कि दाल माश जो है वो कैसी होती है, दिखने में जो है वो कैसी नज़र आती है। तो मिलते हैं किसी ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।